फोरगट की डेवलपमेंट हमने कर ली, अब मिडगट की करते हैं। मिडगट के डेरिवेटिव्स की वीडियो मैंने अलहदा से बना दी है और उसमें मैंने सारे डेरिवेटिव्स बता दिए, हाइंडगट के भी और फोरगट की भी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा, मिडगट जो है उसके क्रेनियल लिम्ब होता है और कॉर्डल लिम्ब होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि रोटेशन होती है इसकी। अच्छा, एक सवाल आता है फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है, तो 6th वीक के अंदर जो मिड गट होती है वो प्रोजेक्ट कर जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के अंदर, और वो इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। जब मिडगट की रोटेशन की बात कर रहे थे, इसकी रोटेशन जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, सबसे पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। एक आउटसाइड द अब्डोमेन होती है और एक इनसाइड द अब्डोमेन होती है। आउटसाइड द अब्डोमेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसमें क्या होगा कि रोटेशन के बाद जो उसका क्रेनियल एंड था वो राइट साइड पे आ जाएगा, और जो कॉर्डल लिम्ब था वो उसका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और जो क्रेनियल लिम्ब था वो बना देगा इंटेस्टाइनल लूप्स, जिसमें जूजिनम और इलियम आ जाएंगे। और जो है उसके बाद 10th वीक के अंदर जो इंटेस्टाइन्स होंगी वो दोबारा रिटर्न हो जाएंगी एब्डोमेन के अंदर। इसी वजह से जो था वो अम्बिलिकल हर्निया हो रहा था, क्योंकि ये जो रिटर्न नहीं हो रही थी ना, अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं हो ये दोबारा, तो वो अम्बिलिकल हर्निया हो जाएगा। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है 10th वीक में इंटेस्टाइन्स जो हैं वो रिटर्न हो जाती हैं। तो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती है, उसके फॉलोड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी विद इन एब्डोमेन दोबारा से, तो टोटल 180 और 90, टोटल 270 डिग्री की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी मिडगट के अंदर। अच्छा, क्रेनियल लिम्ब ने तो बना दी इंटेस्टाइनल लूप्स, यानी यूजिनम और इलियम। जो कॉर्डल लिम्ब बच गया, कॉर्डल लिम्ब ने क्या करना है कि 6th वीक के अंदर जो है वो बना देनी है सीकम और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बना देनी है, और जो सबसे ज़्यादा और कॉमनली पोजीशन होती है इसकी, वो होती है रेट्रोसिकल, जो कि 65% लोगों में होती है। बाकी इसकी वेरिएबल हो सकती है पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो सकती है। बाकी एनोमलीज करते हैं मिडगट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अम्फेलोसील है। अम्फेलोसील क्या होता है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होता है कि ये कवर्ड बाय मेम्ब्रेन होता है। मतलब मेम्ब्रेन ने जो है वो इसको कवर किया होता है। और क्या होता है कि जो 10th वीक में हमने कहा था जो फिजियोलॉजिकल अम्ब्राइकल हर्निया हो रहा था, यानी कि जो 10th वीक में इंटेस्टाइन आके रिटर्न हो रही थी, हमने कहा था अगर वो ना हो तो उसकी वजह से जो है वो अम्फेलोसील हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि हर्निया हो जाएगा, और जो है वो प्रोबेबली ये जो है वो इम्पेयर्ड ग्रोथ ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, यानी एब्डोमिनल वॉल अगर सही तरीके से ग्रो नहीं हुई तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया अम्फेलोसील। अच्छा, अब ये जो था ना फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, ये बात याद रखने की हो रहा था 6th वीक के अंदर। और जो अम्बिलिकल हर्निया होता है ना, जो फिजियोलॉजिकल नहीं होता, ये तो नॉर्मल होता है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए इंटेस्टाइन्स आती हैं और बाद में जो है वो 10th वीक में वो वापस चली जाती हैं। लेकिन अगर 10th वीक में वो वापस ना जाएँ तो फिर जो है वो अम्बिलिकल हर्निया होता है हमारे पास। मतलब फिजियोलॉजिकल होगा 6th वीक में और अम्बिलिकल हर्निया होगा 10th वीक में। दूसरी नॉर्मली जो है वो उसमें क्या होता है कि जो एब्डोमिनल विज़रास होते हैं, इसमें भी जो होता है हर्निया ही हो जाता है। एक किस्म का जो एब्डोमिनल विज़रास होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन जो है वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते। वॉल स्प्लिट का लफ्ज़ स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट हो सकता है, मेल्स में ज़्यादा हो सकता है, या फिर कोई इंजरी हो गई है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, तो उस वजह से हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि जो अम्फेलोसील है वो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन है, और जो गैस्ट्रोशीसिस है वो मेम्ब्रेन के साथ कवर नहीं है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम, इसको हम इलियम डाइवर्टिकुलम भी कह सकते हैं, ताकि याद रहे कि ये इलियम इलियम में हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो होता है वो सबसे ज़्यादा ये भी मोर कॉमन होता है मेल्स में। ये होता क्या है, बेसिकली रेमनेंट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डक्ट ऑफ द योक सेल के, या फिर जो है वो विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट का। ये रेमनेंट होता क्या है इसमें कि इलियम से एक छोटा सा फिंगर लाइक पाउच जो है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द इलियम। इसकी वजह से इसको डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और क्या-क्या हो सकता है, ये कनेक्ट हो भी सकता है अम्ब्लाइकस के साथ और नहीं भी हो सकता। और ये जो है ना वो अपेंडिसाइटिस के सिम्पटम्स को है जो है वो मिमिक करता है माइकस डायवर्टिकुलम। एक और अनोमली होती है डुप्लीकेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स। वो किस वजह से होती है कि जो नॉर्मल रीकैनालाइजेशन हो रही होती है वो नहीं हो पाती। उसमें जो है वो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। सिनेरियो देख लेते हैं। एक प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड है 20 वीक्स का। इसमें क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन्स है और मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड से आपने क्या बात पकड़ ली कि ओम्फेलोसील है। अब क्या होगा इसका प्रोग्नोसिस, ओम्फेलोसील है। फिर एक एनोमली है मिडगट वॉल्वस।
है जो फिक्सिंग हो रही थी इंटेस्टाइन्स की, वो जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन्स आपस में ट्विस्ट कर जाएंगी और इसको हम बोलेंगे मिड कट वॉल्वस। ये वॉल्वस हो रहा है जिसमें ये इंटेस्टाइन्स जो हैं वो आपस में ट्विस्ट कर गई हैं। और एक और एनॉमली होती है जिसमें नॉन रोटेशन होती है, इंटेस्टाइन्स जो हैं वो आपस में जो इसकी 270 डिग्री की रोटेशन हो रही थी वो नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो साइड पे चली जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन एक साइड पे चली जाती है। इसी तरह से एक होती है रिवर्स रोटेशन। रिवर्स रोटेशन में क्या होता है कि नॉर्मली जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती हैं, लेकिन रिवर्स रोटेशन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती हैं। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी तो फिर जो है वो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्यूडिनम होगी वो इंटीरियर टू आ जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के। एक और नॉर्मली है एप्पल पील एट्रीज़िया। एप्पल पील वैसे तो एट्रीज़िया जीआईटी में कहीं पर भी हो सकता है, ड्यूडेनल एट्रीज़िया हो सकता है और इसके अलावा जो है वो एसोफेजियल एट्रीज़िया हो सकता है। तो जो ड्यूडेनम में भी एट्रीज़िया हो सकता है जिसको बोलते हैं एप्पल पील एट्रीज़िया। काउंट करता है 10% ऑफ द एट्रीज़ियाज जितने जीआईटी के एट्रीज़ियाज होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, अगर इन द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। और इसके अलावा इस पे क्या हो जाता है कि इंटेस्टाइन्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट मिड कट।